खबरें बाढ़ से जुड़ी हुई एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। अभी हालात सामान्य भी नहीं होने आए थे, लेकिन एक बार फिर से ये खतरा सर पर मंडरा रहा है। हरियाणा दिल्ली की बात की जाए तो बाढ़ का एक बार फिर से खतरा यहां नजर आ रहा है। चेतावनी दी जा रही है, दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ आ सकती है। वहीं हरियाणा के कई जिलों में भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। नदी में 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। 72 घंटे बाद दिल्ली में ये पानी पहुंचेगा और उसके पहले हरियाणा के कई जिलों में भी पहुंचेगा, जहां पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। यमुनानगर, इंद्री और करनाल इससे प्रभावित होंगे। बता दें कि 72 घंटे में आने वाले 72 घंटे में दिल्ली ये पानी पहुंचेगा। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। 2 लाख से कहीं अधिक क्यूसेक पानी यहां छोड़ा गया है, जिसका असर दिखने लगेगा हरियाणा और दिल्ली में। तो आपको बता दें कि बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं और इससे 2 लाख से क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, दिल्ली तो डूबेगी, लेकिन उसके पहले हरियाणा के कई जिले भी डूब सकते हैं। बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भारत भूषण। भारत, फिलहाल की स्थिति के बारे में दर्शकों को बताएं। तमाम जगहों पर यह चेतावनी दी जा रही है कि बाढ़ की स्थिति दोबारा से बन सकती है। बिल्कुल जयश्री, देखिए जिस प्रकार से तकरीबन 9 दिन पहले हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया था, तो उसको लेकर जो अभी तक राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार की ओर से समय रहते जो प्रबंध नहीं किए गए, ड्रेनेज की सफाई नहीं की गई, यमुना में सही प्रकार से जो है जो उसके तट हैं उनके जो है नहीं कट लगाए गए वहाँ पर, जिसके कारण जो है बाढ़ आई। अब एक बार फिर से जो है 2,40,000 क्यूसेक, जो अभी ताज़ा जानकारी है 12 बजे का जो हथनीकुंड बैराज का वाटर लेवल है, जो वहाँ का गेज नापा गया, वो 2,40,000 क्यूसेक से अधिक पानी जो है हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया है। हालांकि ये दिल्ली पानी जो है दिल्ली 72 घंटे में पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले जो यमुना के साथ लगते इलाके हैं, चाहे वो यमुनानगर जिले के यमुना के साथ लगते इलाके हैं, रादौर के हैं, इंद्री के हैं, करनाल के हैं, सोनीपत, पानीपत, इन इलाकों में सबसे पहले मार होगी। उसके बाद जो है दिल्ली में मार पड़ेगा। जैसे कुछ दिन पहले जो है दिल्ली की ISBT तक डूब गई थी, ISBT तक को बंद करना पड़ा था और दिल्ली में जो वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। केवल कुंडली बॉर्डर तक ही जो है हरियाणा पंजाब के वाहन थे वो जा रहे थे, उनको आगे दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा था। तो इस प्रकार से एक प्रकार से फिर जो स्थिति ऐसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि यमुना में जो लोअर फ्लड की सीमा है वो 70,000 क्यूसेक है। उसके पश्चात जो है 1.5 लाख क्यूसेक मीडियम फ्लड की सीमा है और 2.5 लाख क्यूसेक जो है वो हाई फ्लड की सीमा है। यानी एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो है यमुना का जलस्तर जो है हाई फ्लड की सीमा के तकरीबन पास पहुंच गया है। जिस प्रकार से लगातार हम सुबह 5 बजे से अगर बात करें कि लगातार यमुना का जलस्तर जो है पहले 40,000 से शुरुआत हुई, जो यमुना में छोड़ा गया, डिस्चार्ज किया गया वाटर हथनीकुंड से। उसके बाद जो हर 1 घंटे पर यमुना के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब जब जैसे 2,40,000 जो 12 बजे तकरीबन जल यमुना में नदी में पानी छोड़ा गया है, 2,40,000 क्यूसेक, यानी कि आने वाले समय में जिस प्रकार से यमुना नदी का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तो आने वाले समय में यमुना के जल स्तर में और बढ़ोतरी होगी। यानी कि अपनी जो मैक्सिमम फ्लड की सीमा है यमुना की, उसको यमुना का जल स्तर जो है पार कर जाएगा और एक बार फिर से जो है हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी तबाही देखने को मिलेगी। और यमुना के कारण ही, जैसे आपको बता दूं कि पलवल के बाद जो है फरीदाबाद, उसके बाद मथुरा तक और आगरा तक में जो है बाढ़ के हालात बन चुके हैं। वहां पर भी जो यमुना का जलस्तर मार कर रहा है। तो अब एक बार फिर से जिस प्रकार से यमुना में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो एक बार फिर से जहाँ राजनीति गरमा सकते हैं, वहीं जो है दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले भी जो है वो डूबने की कगार पर पहुँच सकते हैं। जयश्री जी, जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, साथ साथ कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों के हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। और अब ये जो बारिश है वो आफत की बारिश बनकर अब हरियाणा, दिल्ली और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश तक पहुँचने की कगार पर पहुंच रही है। वहीं बात करें प्रशासन की तैयारियों की, तो भारत किस तरीके से प्रशासन तैयारी कर रहा है और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल जयश्री, देखिए हरियाणा में जब यमुना नदी के गेट खोले जाते हैं, तो उसके साथ साथ जो है यमुना नदी के जो हरियाणा में साथ लगते जितने भी जिले हैं वहाँ के प्रशासन को इस बारे में अलर्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो है दिल्ली सरकार को भी जो है इस बारे में जानकारी दे दी जाती है और दिल्ली में भी जो यमुना के साथ लगते निचले इलाके हैं वहाँ पर भी जो है अलर्ट जारी कर दिया जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से अपने स्तर पर वहाँ पर व्यापक प्रबंध किए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों, अगर पिछले सप्ताह की बात करें, जिस प्रकार से दिल्ली में ISBT, लाल किला रोड, इन सब पर पानी आ गया, तो यमुना के साथ लगते इलाके भी खाली करवाए गए थे। हालांकि अभी तक वहाँ पर लोगों की वापसी शुरू नहीं
नहीं हुई है। तो ऐसे में यह एक बार फिर से जो अलर्ट जारी कर दिया गया है और देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के जितने भी नेता सभी जो सरकार पर इसका आरोप लगा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बाढ़ के नाम पर जो है पिछले 9 साल से कोई काम नहीं हुआ है, बाढ़ राहत के नाम पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया। हाल ही में इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने भी इस बात का जिक्र किया था अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कि बाढ़ के नाम पर जो है राहत बजट अलॉट किया जाता है, एक राहत सामग्री जारी की जाती है, लेकिन उस सामग्री का इस्तेमाल भी जो है ना बाढ़ राहत के कार्य में किया गया और जो राशि लाखों रुपए की जो राशि जो है बाढ़ राहत कार्यों के लिए खर्च की जानी थी वो राशि भी खर्च नहीं की गई है। नहीं, उनका तो ये भी आरोप था कि उस राशि को जो है अधिकारियों ने जो है खुर्द-बुर्द भी कर दिया। जयश्री जी भारत, हरियाणा दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, कहीं ना कहीं प्रलयकारी हो चुकी है ये यमुना और बाढ़ का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है। अभी हालात कुछ दिनों पहले तक बाढ़ की स्थिति के बने हुए थे, हालांकि कुछ दिन ही हुए हैं, अभी 2-4 दिन की हालात सामान्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर से जिस तरीके से यमुना उफान पर है और पहाड़ों पर बारिश हो रही है, लोगों की चिंताएं एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बता दें कि सुबह 5 बजे की बात की जाए तो 44,580 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था बैराज से। वहीं हमारे साथ इस वक्त हरीश कोले जुड़े हुए हैं यमुनानगर से, उनसे भी हालातों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हरीश, फिलहाल क्या स्थिति है और बाढ़ को लेकर के अभी क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है या वहां यमुनानगर की क्या स्थिति है? देखिए, अभी दिल्ली जो है बाढ़ की स्थिति से पूरी तरह से अभी संभल भी नहीं पाया था, लेकिन ये आज 9 दिन के पश्चात जो है एक बार फिर से यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कैचमेंट एरिया और मैदानी इलाकों में जिस प्रकार लगातार बरसात हो रही है उससे जो है ये यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सुबह तक ये जलस्तर सामान्य था, लेकिन 9 बजे के पश्चात एक बार फिर से जो है यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है और हथनीकुंड बैराज से लगभग 12 बजे के करीब 2,40,825 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है दिल्ली की तरफ, जो यह कहीं ना कहीं जाकर दिल्ली के निचले इलाकों में मार कर सकता है और वहां पर फिर से बाढ़ वाले हालात बन सकते हैं। और इसके देखते हुए प्रशासन ने जो है अलर्ट कर दिया गया। जी, अलर्ट जारी किया जा रहा है। जिस तरीके से आसमान से भारी बारिश हो रही है पहाड़ों पर, उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हरीश इस तमाम जानकारी के लिए।